दोस्तों वो देखने में आम सा लगता है, ना वो खूबसूरत है ना ही बहुत दिलकश, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। हर पल उसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों? कभी सोचे क्या वजह है कि कुछ लोग बगैर कोशिश के दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हजार कोशिश के बाद भी याद नहीं रहते? क्योंकि दिल जीतना खूबसूरती का खेल नहीं है, ये एक जबान है, और ये जबान लफ्जों की नहीं, इशारों की है, महसूस करने की है। आप भी कहीं ना कहीं दिल में ये जरूर चाहते होंगे कि काश वो भी मुझे ऐसे ही सोचे जैसे मैं उसके बारे में सोचता हूँ। काश जब मैं सामने ना हूँ तब भी वो मेरे बारे में सोचे, मेरी कमी महसूस करे, मेरी मौजूदगी को याद करे। और अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकतवर नफ्सियाती हकीकत की जिसे लोग समझते नहीं लेकिन महसूस जरूर करते हैं। इस हकीकत का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी यानी सीधा दिल जीतने की कोशिश न करना, बल्कि ऐसा माहौल बनाना कि सामने वाला खुद आपकी तरफ खींचा चला है। इस वीडियो का मकसद बहुत वाज़ेह है। हम आपको सिखाएंगे कि लोगों के ज़हन में जगह कैसे बनाई जाती है, वो भी बगैर ज्यादा बात किए, बगैर पीछे भागे, बगैर मैनिपुलेशन और बगैर सस्ती चालाकियों के। हम बात करेंगे क्यों कुछ लोग गैर मौजूद होकर भी याद रहते हैं, क्यों खामोशी कभी कभी अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है, और कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप किसी को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। यानी आज हम सीखेंगे दिल जीतने का वो तरीका जो दिखाई नहीं देता लेकिन सीधा ज़हन पर असर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे, आपके बारे में सोचे, आपकी कमी महसूस करे, आपकी बात को अहमियत दे, आपको वैल्यू दे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के 5 ताकतवर मूव्स की। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहली मूव, सबसे ताकतवर हथियार, सुनना। कुछ लोग जब किसी से मिलते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैंने लिबास ठीक पहना है, मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी का दिल जीतना है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचे, आपको पसंद करे, तो आपको अपने आप में नहीं उस शख्स में खो जाना है, उसे देखना है, उसे सुनना है, वो कैसा लग रहा है, वो क्या कह रहा है। ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। पहली मुलाकात हो या पुरानी जान पहचान, ज्यादातर लोग अपने दिमाग के अंदर ही बातें करते रहते हैं। उनके ज़हन में एक मुसलसल शोर चल रहा होता है, मैं अजीब तो नहीं लग रहा, मैं बोर तो नहीं कर रहा, वो मुझे पसंद करता है या नहीं। और इसी शोर में वो सबसे अहम चीज खो देते हैं, सामने वाला इंसान। दिल जीतने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं, वो खुद से बाहर निकल आते हैं और पूरी तवज्जो सामने वाले पर ले आते हैं। वो गौर से सुनते हैं, सिर्फ कानों से नहीं तवज्जो से सुनते हैं। लोग जब बात करते हैं तो सिर्फ बात नहीं करते, वो अपने बारे में इशारे देते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, कौन सी चीज उन्हें खुश करती है, किस चीज से वो थक जाते हैं, किस चीज से बोर हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में क्या कमी है, और ये सब वो खुद बता देते हैं बगैर किसी सवाल। आपका काम सिर्फ एक है, उनको सुनना, तवज्जो देना, उन्हें बोलने देना और खुद कम बोलना। ये अजीब लगता है ना? हम समझते हैं कि दिल जीतने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें बोलने देता है, क्योंकि जब किसी को महसूस होता है कि कोई वाकई उसे सुन रहा है तो वह आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसके चेहरे के तौसरात नरम हो जाते हैं, वो ज्यादा आराम महसूस करता है। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हमें सुनने वाला कोई नहीं मिलता। हर कोई अपनी कहानी सुनाने में मसरूफ है, हर कोई अपनी अहमियत साबित करना चाहता है। लेकिन जब कोई वाकया हमें अहमियत दे, हमारी बातों में दिलचस्पी ले, तो वो एहसास बहुत ताकतवर होता है, वो एहसास बहुत खुशकुन होता है। याद रखें, हर इंसान के अंदर एक खामोश ख्वाहिश होती है, कोई उसे अहम समझे, कोई उसकी बातों को समझे, कोई उसे महसूस करे, कोई उन बातों को समझे जो दिल में असल में वो कहना चाहता है। और जो इंसान ये एहसास दे देता है, जो इंसान उनकी वो बातें सुन लेता है जो असल में वो कर रहे होते हैं, तो वो इंसान सिर्फ अच्छा इंसान नहीं होता, वो सिर्फ अच्छा नहीं लगता, वो याद रह जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब दिल जीता जाता है। दूसरी मूव, जज नहीं साथी बने। एक चीज है जो कशिश को फौरन खत्म कर देती है, और ज्यादातर लोग ये गलती जाने अनजाने में कर बैठते हैं। वाज करना, लेक्चर देना, दूसरों को गलत साबित करना, इखलाकी बर्तरी दिखाना, या अपने आप को हर वक्त साबित करना। सोचें, जब कोई आपसे बात कर रहा हो और अचानक कहे ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम क्यों ऐसे सोचते हो, उस लम्हे अगर आप ये ना करते तो ये ना होता, अगर ये बात कर देते तो बात खत्म हो जाती। जब कोई ऐसे बोलता है तो बात ही खत्म हो जाती है, दिल बंद हो जाता है और एक गैर महसूस सी दीवार खड़ी हो जाती है। उससे आगे कोई बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी इंसान जज के सामने खुलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। हर इंसान महफूज महसूस करना चाहता है। दिल जीतने का मैदान है, अदालत नहीं होता। ये एक बराबर का मैदान है जहाँ दो इंसान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जज बनकर नहीं, साथी बनकर। जब आप
किसी को दुरुस्त करने लगते हैं तो आप उसे ये पैगाम देते हैं, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ। और इससे आप ये भी साबित करते हैं कि आप गलत हो, आपने ठीक नहीं किया, आपकी समझ ठीक नहीं। और जब ये एहसास आप दूसरे को मुंतकिल करते हैं तो ये एहसास कशिश को खत्म कर देता है। दिल जीतने का असूल बहुत सादा है। लोग उस इंसान के करीब रहना चाहते हैं जिसके साथ वो खुद बन सकें, अपना आप ज़हर कर सकें, जो उनके दिल में है वही ज़हर कर सकें, जहाँ उन्हें खुद को साबित न करना पड़े, जहाँ उन्हें दिफा न करना पड़े, जहाँ उन्हें महसूस हो कि वो कबूल किए जा रहे हैं। याद रखिए, रिश्ते बहस जीतने से नहीं बनते, रिश्ते दिल जीतने से बनते हैं। और दिल तब जीता जाता है जब आप सुनने के लिए तैयार हो, ना कि फैसला सुनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात से इत्तफाक करें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एहतराम करें। इख्तलाफ हो सकता है लेकिन रवैया नरम रह सकता है। आप इख्तलाफी बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं अगर आपको इत्तफाक नहीं है तो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जब आप खुले दिल से बात करते हैं तो सामने वाला भी खुल जाता है। और जब आप अपना वक्त देते हैं, अपनी तवानाई देते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं तो वो महसूस करता है कि वो अहम है। और यही एहसास कशिश पैदा करता है। कंजूसी सिर्फ पैसों में नहीं होती, कंजूसी वक्त में भी होती है, कंजूसी तवज्जो में भी होती है, कंजूसी दिलचस्पी में भी होती है। जब कोई महसूस करे कि आप आधे दिल से मौजूद है तो वो भी आधा ही जुड़ता है, लेकिन जब आप पूरे दिल से मौजूद हो तो ताल्लुक गहरा होने लगता है। दिल जीतने के लिए जज नहीं बनना, साथी बनना है। तीसरी मूव, कमजोरी की ताकत। जब हम किसी इंसान को मुतासिर करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि हम ताकतवर नजर आएं, इसलिए हम अपनी ताकत ज़ाहिर करते हैं और अपनी इंसानी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि मजबूत दिखना दूसरे शख्स को मुतासिर करेगा, उसका दिल जीतेगा, इसलिए हम खुद को परफेक्ट दिखाने लगते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम बहुत परफेक्ट हैं, हम हीरो हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब आप हीरो बनते हैं तो लोग आपके फैन तो बन सकते हैं, आपसे मुतासिर तो हो सकते हैं, आपको वाह वाह तो कह सकते हैं, लेकिन आपको चाह नहीं सकते, क्योंकि फैन और चाहने में फर्क होता है। फैन आपको दूर से पसंद करता है, आपको देखकर मुतासिर होता है, लेकिन चाहने वाला आपके करीब आना चाहता है, और करीब वही आना चाहता है जिसके दिल में आपके लिए जगह हो। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। कमजोरी कशिश रखती है, लेकिन अदम एतमाद कशिश खत्म कर देता है। फर्क क्या है? कमजोरी का मतलब है मैं खुला हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं मुतासिर हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझ में इंसानी कमजोरियां मौजूद हैं। अदम एतमाद का मतलब है मैं खुद में फंसा हुआ हूँ, मैं मुसलसल अपने बारे में फिक्रमंद हूँ, मैं खुद से बाहर नहीं निकल पा रहा। और लोग इस फर्क को महसूस कर लेते हैं। सोचें, एक ऐसा इंसान जो हमेशा मजबूत दिखे, कभी जज्बात ना दिखाए, कभी कमजोर ना लगे, वो मुतासिर कुन तो लग सकता है लेकिन दिल के करीब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नाकाबिले रसाई महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास सब कुछ है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। और जब किसी को किसी की जरूरत ना हो तो दिल कैसे जुड़ेगा? अब दूसरी तरफ देखें, एक इंसान जो कभी कभी अपनी कमजोरी दिखा दे, जो कभी मान ले कि वो थकता भी है, जो कभी बता दे कि उसके भी एहसासात होते हैं, वही इंसान दिल के करीब लगता है। हमें कमजोर चीजें क्यों अच्छी लगती हैं? बच्चा, पालतू जानवर, या वो चीजें जो हमसे कमजोर हों, क्योंकि हमें महसूस होता है कि ये हमें चाहता है, ये हमें कबूल करता है, ये हमें दूर नहीं धकेलता। और यही एहसास कशिश पैदा करता है। कमजोरी दरअसल एक दावत होती है, एक खामोश पैगाम, तुम मेरे करीब आ सकते हो। और जब कोई महसूस करे कि वो आपके करीब आ सकता है, वो वाकई करीब आना शुरू कर देता है। याद रखें, परफेक्शन मुतासिर करती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कमजोरी जोड़ती है। चौथी मूव, कोशिश जरूरी है। आजकल एक जुमला बहुत आम हो गया है, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, किसी के लिए क्यों बदलूं, क्यों कोशिश करूं। ये बात सुनने में मजबूत लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त है। रिश्ता कोशिश मांगता है, दिल जितना मोहब्बत मांगता है। जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत में कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो मोहब्बत की नफ्सियात नहीं समझते। सोचे, पहली मुलाकात कितनी अहम होती है। ये वो लम्हा होता है जहाँ दिमाग फैसला करना शुरू करता है, ये शख्स मेरे लिए कितना संजीदा है, मैं इसकी जिंदगी में कितना अहम हूँ। अगर कोई पहली मुलाकात में ही लापरवाह हो जाए, अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दे, अपनी परफेक्शन दिखाना शुरू कर दे, बेध्यानी के साथ है, कोई खास तवज्जो न दे, कोई सोच ना लगाए, तो दिमाग फौरन सवाल पूछता है, अगर आज ये हाल है तो आगे क्या होगा? दिल एक इशारा ढूंढता है, एक छोटी सी अलामत कि आप अहम है। और यही वो जगह है जहाँ लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि कोशिश का मतलब है महंगी चीजें, बड़े बड़े सरप्राइज, गैर जरूरी खर्च, बहुत ज्यादा वक्त,
ہر وقت حاضر رہنا نہیں، دل جیتنے کے لیے خاص کپڑے ضروری نہیں ہے، زیادہ وقت دینا ضروری نہیں ہے، ہر وقت اویلیبل رہنا ضروری نہیں ہے، بس سوچ ضروری ہے، خاص جگہ بھی ضروری نہیں، بس خیال ضروری ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں سوچا۔ جب کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے وقت نکالا، آپ نے اس کے بارے میں سوچا، آپ نے اس کی خوشی کے لیے کچھ کوشش کی، صرف اس کے لیے، تو وہ احساس پیدا ہوتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ جگہ یاد نہیں رکھتے، لوگ آپ کے دیے گئے بل یاد نہیں رکھتے، لوگ قیمت بھی یاد نہیں رکھتے، لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں محسوس کیا کروایا۔ لوگ احساس کو یاد رکھتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں اس لمحے کو جب آپ نے انہیں اہم محسوس کروایا۔ یہی چھوٹی چھوٹی کوششیں بڑے تعلقات بناتی ہیں۔ کوشش کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں، کوشش کا مطلب ہے پرواہ کرنا، ان کو خاص محسوس کروانا، اور پرواہ ہمیشہ نظر آ جاتی ہے۔ پانچویں موو، پر اصرار رہنا۔ پیش گوئی کے قابل انسان جلدی بور کر دیتے ہیں، یہ سچ ہے، اور اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب کسی کو پہلے ہی پتا ہو کہ آپ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، کیسے رد عمل دیں گے، تو تجسس ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں تجسس ختم ہو جائے وہاں کشش آہستہ آہستہ مرنے لگتی ہے۔ انسانی دماغ کو حیرانی پسند ہے، نیاپن پسند ہے، تجسس پسند ہے۔ ہمیں وہ چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں جو عام نہ ہوں، جو تھوڑی مختلف ہوں۔ رشتوں میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ جب کسی کو لگے کہ وہ آپ کو مکمل جان چکا ہے، کہ اب کچھ نیا باقی نہیں، تو دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب انہیں محسوس ہو کہ میں اسے ابھی پوری طرح نہیں جانتا، تو دماغ متحرک ہو جاتا ہے، مزید جاننا چاہتا ہے، مزید قریب آنا چاہتا ہے، اور یہی کشش ہے۔ پر اصرار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں یا خود کو چھپائیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ہر چیز فوراً ظاہر نہ کریں، ہر بات ایک ہی دن میں نہ بتائیں، ہر احساس فوراً نہ کھول دیں، ہر کہانی ایک ہی نشست میں ختم نہ کریں۔ لوگوں کو وقت دیں آپ کو جاننے کا، اتنا بتائیں جتنا وہ خواہش رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دلچسپی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، ایک ہی لمحے میں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنی زندگی کی ہر تفصیل فوراً بتا دیتے ہیں تو دوسرے انسان کے پاس دریافت کرنے کا کچھ نہیں بچتا، اور انسان دریافت کرنا پسند کرتا ہے۔ ایک اور اہم چیز، ہمیشہ دستیاب نہ رہیں۔ اگر آپ ہر وقت موجود ہوں، ہر میسج کا فوراً جواب دیں، ہر وقت تیار رہیں، تو آپ عادت بن جاتے ہیں، اور عادت حیرانی پیدا نہیں کرتی۔ لیکن جب کبھی کبھی وقفہ آئے، خاموشی آئے، تو دماغ سوال پوچھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوگا، کہاں ہوگا، وہ بھی کیا سوچ رہا ہوگا، اور یہی سوال آپ کو اس کے ذہن میں زندہ رکھتے ہیں۔ پر اصرار رہنا دراصل ایک توازن ہے، نہ بہت دور نہ بہت قریب، اتنا قریب کہ تعلق قائم رہے اور اتنا دور کہ تجسس باقی رہے، کیونکہ جہاں تجسس زندہ ہے وہاں کشش زندہ رہتی ہے۔ دوستو، رشتوں میں اصل عزت اور احترام زبردستی نہیں ملتا، یہ مانگا نہیں جاتا، کمایا جاتا ہے، اور اسے کمانے کا طریقہ ایک ہی ہے، کسی کو اہم محسوس کروانا، کسی کو واقعہ محسوس کروانا۔ وہ نظر آ رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ عزت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی انسان آپ کے ساتھ خود بن سکے، جب اسے اداکاری نہ کرنا پڑے، جب اسے یہ خوف نہ ہو کہ آپ اسے جج کریں گے، اس پر ریمارکس پاس کریں گے۔ احترام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اسے دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے طاقت سے نہیں چلتے، رشتے اثر سے چلتے ہیں، اور اثر ہمیشہ نفسیات سے پیدا ہوتا ہے۔ دل جتنا خوبصورتی اور باتیں نہیں ہے، دل جتنا نفسیات ہے، یہ توجہ ہے، یہ احساس ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہوں، اصل طاقت یہ ہے کہ جب آپ وہاں نہ ہوں تب بھی وہ آپ کے بارے میں سوچے۔ جب آپ کسی کے ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں تو آپ اس کے دل تک کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ضروری سمجھ لیں، اس ویڈیو کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں، کسی کو کنٹرول کرنا نہیں، کسی کو استعمال کرنا نہیں، اور نہ ہی یہ چیزیں آپ کو سکھانا ہمارا مقصد ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف انسانی نفسیات کو سمجھنا ہے، تاکہ آپ اپنے رشتے بہتر بنا سکیں، تاکہ آپ خود کو بہتر بنا سکیں، تاکہ آپ ایسے تعلقات بنا سکیں جن میں احترام ہو، سمجھ ہو اور سچائی ہو، اور اپنی زندگی میں سکون بنا سکیں، اور رشتوں کی وجہ سے جو بے سکونیاں ہیں وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں۔ نفسیات کو سمجھنا غلط نہیں، اسے غلط طریقے سے استعمال کرنا غلط ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کو صرف کھیل سمجھ کر استعمال کریں گے تو تعلق کمزور ہو جائے گا، لیکن اگر آپ انہیں سمجھ کر استعمال کریں گے تعلق مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ آخر میں ہر انسان صرف ایک چیز چاہتا ہے، اہم محسوس ہونا، اور جو انسان یہ احساس دے دے وہ یاد رہ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ بہت سادہ ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنیں، جج نہ کریں، توجہ دیں، کوشش کریں، تھوڑا سا پر اصرار رہیں، اور اپنی انسانیت نہ چھپائیں۔ بس یہی دل جیتنے کا فن ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو اسے لائک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم انسانی رویوں اور رشتوں کی وہ باتیں کرتے ہیں جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔